Good morning, everyone. Good morning, dear students. How are you all? I hope all of you are fine and fit at your home. Dear students, आज हम जो चैप्टर रीड करने जा रहे हैं उसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश. दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ वेस्ट बंगाल एंड देर वाज अ किंग हु रूल्ड ओवर द कोलकाता. और उनके दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम गोपाल था. वो बहुत बुद्धिमान था. तो एक बार मौसम होता है एंड इट वाज द सीज़न ऑफ हिल्सा फिश. जगह जगह पर हिल्सा फिश की बात होती है. मछुआरे भी हिल्सा फिश के अलावा दूसरी मच्छी नहीं बेचते. और यहाँ तक कि राज दरबार में भी हिल्सा फिश की बात होती है. तो जो किंग था वो हिल्सा 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 सुन सुन करके पक चुका था, बोर हो चुका था. तो एक बार गोपाल भी यही बात कहने वाला होता है. तो वो गोपाल को डांट देता है राजा, और उससे कहता है कि मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि अगर तुम लोगों को हिल्सा फिश की बात करने से रोक पाए और दूसरे टॉपिक पर उलझा देते हो तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा. तो गोपाल उस बात को जो है, उस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेता है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है. और फिर बाद में वो कुछ ऐसा करता है कि लोग जो है हिल्सा फिश की बात भूल जाते हैं और उसकी तरफ ध्यान देकर बातचीत करने लगते हैं. तो लेट्स नो व्हाट हैपन्स इन द स्टोरी. सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं यहाँ से. जो बिफोर यू रीड होता है हमारा, वो एक तरह से प्री कैप होता है. प्री कैप का मतलब होता है चैप्टर की जो जानकारी होती है उसको पहले दिया गया होता है. सो डियर स्टूडेंट्स, बिफोर यू रीड से पढ़ते हैं. हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? क्या आपने कभी कोई कॉमिक बुक पढ़ी है? यहाँ पर स्टोरी में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कभी आपने कोई कॉमिक बुक पढ़ी है. ए कॉमिक बुक कंटेन्स स्टोरीज टोल्ड मैनी थ्रू पिक्चर्स. कि एक कॉमिक बुक वो बुक होती है जिसमें पिक्चर्स के साथ में एक स्टोरी दी गई होती है. तो यहाँ पर भी हम ऐसी ही एक स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं. तो जो पैसेज होता है वो स्टार्ट होता है हिल्सा फिश के बारे में. इट वॉज द सीज़न फॉर हिल्सा फिश. फिशरमैन कुड थिंक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. कि ये हिल्सा फिश का सीज़न चल रहा था और जो फिशरमैन थे, जो मछुआरे थे, वो भी कुछ और नहीं सोच रहे थे सिवाय हिल्सा फिश के. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो फिश मॉन्गर्स मतलब मछली बेचने वाले जो थे, वो हिल्सा फिश के अलावा कोई और मछली नहीं बेच रहे थे. और जैसे ही मार्केट का सीन यहाँ पर बताया गया है, तो जो फिश मॉन्गर्स हैं, जो बेचने वाले, वो कहते हैं कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. कि आइए आइए आइए, खरीदिए, आज हिल्सा मछली का जो प्राइस है, जो उसकी कीमत है, वो बहुत कम है. यहाँ पर नेक्स्ट पिक्चर में बताया गया है हाउस होल्डर्स कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. के घर पर लोगों को, जो हाउस होल्डर्स मतलब घर वाले जो होते हैं, घर पर लोगों को किसी और चीज़ के बारे में नहीं बल्कि हिल्सा फिश के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता था. तो यहाँ पर क्लाउड बॉक्स में बताया हुआ है, जैसे लोग आपस में बातें कर रहे हैं. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. ये महिला अपने पति से कह रही है कि आप ये हिल्सा मछली कितने पैसे देकर के ख़रीद करके लाए हो. तो वो कहता है यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. कि अगर मैं तुमसे कहूँ तो तुम मेरे ऊपर विश्वास नहीं करोगी. आज हिल्सा बहुत ही सस्ते में हमारे हाथ लगी है. फिर यहाँ पर बॉक्स में बताया गया है एंड इन द पैलेस टू द कॉटियर्स को डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. और राजमहल के अंदर भी जो कॉटियर्स थे, कॉटियर्स मीन्स राज दरबारी होते हैं, वो किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे थे सिवाय हिल्सा मछली के. यहाँ पर ये राज दरबारी कह रहा है योर मजेस्टी, राजा से कहता है ये, हे महाराज, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉट. कि जो
बड़ी सी, ह्यूज मतलब बड़ी सी हिल्सा मछली में लेकर के आया था। आप उसको देखते तो देखते ही रह जाते। यहाँ पर इन द सेकेंड पैसेज राजा जो होता है वो बहुत क्रोधित हो जाता है। द किंग बिगेन वेरी एंग्री। और फिर वो अपने जो कॉर्टियर्स होते हैं, दरबारी होते हैं, उनसे कहता है स्टॉप, के ये जो तुम बकवास कर रहे हो हिल्सा के बारे में, ये बात करना बंद कर दो। स्टॉप। आर यू अ कॉर्टियर और अ फिशरमैन? तुम राज दरबारी हो या एक मछुआरे हो जो बार बार मछली की बात कर रहे हो, हिल्सा फिश हिल्सा फिश हिल्सा फिश की बात कर रहे हो। तो द कॉर्टियर्स फेल साइलेंट विद डाउनकास्ट आइज। द किंग फेल्ट गिल्टी। अब वो जो दरबारी होते हैं वो डाउनकास्ट आइज, नज़रें नीची करके बैठ जाते हैं राजा के डांटने पर। और राजा को भी अपनी कही हुई बात पर बुरा लगता है कि मैंने बेकार ही इन दरबारियों को डांट दिया। वो सोचता है मैंने बेकार ही इन दरबारियों को डांट दिया। तो अगले क्लाउड में द किंग सेड, राजा कहता है आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, कि मुझे माफ़ करें भाई आप लोग, और मेरा जो टेम्पर था, मेरा आपा था, वो खो गया। आपा खोना का मतलब है मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया। इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन। और किंग कहते हैं कि अभी तो ये हिल्सा मछली का सीज़न चल रहा है और कोई भी अपने आप को हिल्सा की बात करने से नहीं रोक सकता। यहाँ पर नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश। और बादशाह कहते हैं, राजा कहता है कि यहाँ तक कि जो हमारा मंत्री गोपाल है वो भी किसी को हिल्सा फिश के बारे में बात करने से नहीं रोक सकता। नॉट इवन फॉर 5 मिनट, यहाँ तक कि 5 मिनट भी नहीं रोक सकता। तो गोपाल कहता है ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, कि मुझे लगता है कि मैं लोगों को हिल्सा की बात करते रोक सकता हूँ महाराज। तो राजा कहता है देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट। कि फिर आप एक काम करो, आप एक हिल्सा मछली लो और उसको मार्केट से महल तक लेकर के आओ, और इस बात का ध्यान रहे, जो किंग था वो चैलेंज देता है कि इस बात का ध्यान रहे कि कोई भी रास्ते में उस मछली के बारे में बात ना करें। तो गोपाल था वो कहता है आई एक्सेप्ट योर चैलेंज योर मजेस्टी, कि है महाराज मैं आपका चैलेंज स्वीकार करता हूँ। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब क्या होता है गोपाल अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद क्या होता है, गोपाल जो होता है वो उसके चैलेंज को, जो उसने राजा को चैलेंज दिया था, उसके चैलेंज को पूरा करने वाला होता है। तो उसकी पत्नी उससे पूछती है वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, कि आपने अपने चेहरे को आधा शेव क्यों किया, मतलब वो जो दाढ़ी बढ़ाई हुई थी वो आधी दाढ़ी क्यों बढ़ाई हुई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश। गोपाल अपनी पत्नी से कहता है कि मैं मछली खरीदने के लिए तैयार हो रहा हूँ, ड्रेसिंग अप, मैं तैयार हो रहा हूँ मछली खरीदने जाना है। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, वाई आर यू स्मियरिंग, स्मियर मतलब मलना, चेहरे पर कोई चीज़ का मलना। तो वाई आर यू स्मेयरिंग योर सेल्फ विद ऐश, ऐश मतलब राख होती है, कि तुम अपने आधे चेहरे पर राख क्यों मल रहे हो और तुमने आधा चेहरा क्यों शेव किया हुआ है। तो गोपाल कहता है आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, कि मैंने तुमसे कहा ना कि मैं हिल्सा मछली खरीदने जा रहा हूँ। तो अब गोपाल जो होता है वो अपने घर से बाहर निकल जाता है। तो उसकी पत्नी कहती है पीछे से लिसन टू मी, अरे मेरी बात तो सुनो प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दीज डिसग्रेसफुल रैग्स, कि तुम इन डिसग्रेसफुल मतलब जो अपमानजनक जो रैग्स है, रैग्स मतलब फटे पुराने कपड़े, चिथड़े, तुम इन फटे पुराने चिथड़ों में बाहर नहीं जा सकते। वाट आर यू अप टू, तुम्हें क्या हो गया है। तो
वापस से गोपाल कहता है कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मुझे तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा वुमन, हे औरत मुझे तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा, आई एम आउट टू बाई ए यूज इल्सा फिश, कि मैं बाहर मछली खरीदने जा रहा हूँ। फिर वो अपने पति को जाते हुए देखती है तो ये थिंकिंग क्लाउड आया, यहाँ सोचती है इट्स हैपन टू हिम ही इज़ गॉन मेड, ऐसा लगता है कि वो पागल हो चुके हैं। वो अपने मन में सोचती है अपने पति के लिए। तो यहाँ तक की स्टोरी हमें समझ में आई है डियर स्टूडेंट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब क्या होता है कि गोपाल जो है ना वो मार्केट जाता है और गोपाल बोर्ड द हिल्सा, वो हिल्सा मछली ले लेता है। गोपाल बॉट हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द पैलेस, कि गोपाल हिल्सा मछली खरीद लेता है और महल की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो एक बच्चा, सब लोग उसे अजीब से, जो उसका डिसग्रेसफुल हुलिया था उसमें देखते हैं। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, एक तरफ शेव किया हुआ था और एक तरफ उसने राख मली हुई थी, तो लोग उसे पागल समझ रहे थे। तो एक बच्चा अपनी माँ से कहता है उसे देख करके, मदर लुक एट द मैन इजंट ही कॉमिकल, मम्मी देखो उस व्यक्ति की तरफ, क्या वो आपको मजाकिया नहीं लग रहा है। फिर रास्ते में लोग बातें करते हैं तो दो व्यक्ति आपस में बात करते थे, कहते ही मस्ट बी अ मेडमैन। एक व्यक्ति कहता है देखो देखो वो व्यक्ति जो जा रहा है वो मुझे एक पागल व्यक्ति लगता है। तभी दूसरा व्यक्ति कहता है हुश, मतलब चुप रहो, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टेक, कि वो एक रहस्यमयी व्यक्ति है। चुप रहो, वो एक रहस्यमयी व्यक्ति है, मतलब अजीब सा दिखने वाला व्यक्ति है। When गोपाल रीच्ड द कोर्ट, जब गोपाल राज दरबार में पहुंचता है तो जो वहाँ के दरबारी होते हैं वो भी उसे नहीं पहचानते। What do you want, वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहते हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो गोपाल कहता आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो दरबारी कहते हैं यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, तुम राजा से नहीं मिल सकते, चले जाओ यहाँ से। फिर क्या होता है, गोपाल समझ जाता है कि इन लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। गोपाल बिगिन टू डांस एंड सिंग लाउडली, गोपाल ज़ोर ज़ोर से नाचना और गाना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर गोपाल जो है वो किंग के पास आता है। लेट्स सी इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर क्या होता है। महल के अंदर जब किंग को गोपाल की आवाज़ सुनाई देती है, उसका साउंड सुनाई देता है, तो द मैन इज़ क्रेजी, बाहर से आवाज़ आती रहती है लोगों की कि वो जो व्यक्ति है वो पागल है। और कोई कहता है थ्रो हिम आउट एट वंस, कि चलो चलो इसको महल से बाहर निकालो यहाँ से। फिर गोपाल की आवाज़ आती है आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो। तो जो किंग होता है वो अपने पहरेदार को बुलाता है और कहता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, कि उस व्यक्ति को तुरंत मेरे पास लेकर के आओ। तो वो पहरेदार कहता है यस योर मजेस्टी, हाँ हाँ महाराज, अभी लेकर के आता हूँ। तो गोपाल वाज ब्रॉड इन बिफोर द किंग, गोपाल वाज ब्रॉड बिफोर द किंग, गोपाल को राजा के सामने लाया जाता है। तो जो दरबारी होते हैं वो कहते हैं कि महाराज ये तो गोपाल है, ये इस विचित्र वेशभूषा में कैसे है, अजीब सी ड्रेस कैसे पहने हुए हैं। तो दरबारी आपस में खुचर पुचर करते हुए कहते हैं द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, कि इस व्यक्ति का दिमाग चल गया है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, कि मुझे लगता है कि जैसे ये जोक करता है, मजाक करता है, आज भी ये किसी बेहुदा मजाक को कर रहा है यहाँ पर। सो अब किंग जो होता है वो गोपाल से कहता है ऑल राइट गोपाल आउट विद इट, कि ठीक है गोपाल, तुम्हारा मजाक हो गया, चलो अब इससे बाहर निकलो। और वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन, तुमने ये अजीब सा फैशन क्यों बनाया हुआ, अजीब सा जो तुम्हारे चेहरे पर जो हाव भाव हैं वो अजीब से हैं, अजीब सा दिख रहे हो तुम। योर मजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग,
गोपाल कहता है कि हे महाराज, लगता है आप कुछ भूल गए हो। तो किंग कहता है कि फॉरगॉटन समथिंग, मैं कुछ भूल गया हूँ? क्या चीज़ है जो मैं भूल गया हूँ? वो गोपाल से पूछता है। तो गोपाल कहता है, स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, कि आपने एक बात नोटिस की कि मेरे हाथ में बड़ी हिल्सा फिश है, लेकिन फिर भी ये अजीब लगेगा आपको कि आज किसी ने भी मेरे हाथ में हिल्सा मछली देखकर उसकी बात नहीं की। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट, मैं मार्केट से महल तक आया और यहाँ तक कि आपके राज दरबार में अंदर आया। नोट अ सोल, एक सिंगल व्यक्ति ने भी हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, इस मछली के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। अब क्या होता है, ओनली देन द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तब जाकर के राजा को अपनी बात याद आती है कि उसने किस तरह से गोपाल को चैलेंज दिया था, जो आज उसने पूरा कर दिखाया। तो फिर वो गोपाल से कहता है, हा, वेल गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, कि गोपाल बधाई हो, आज वापस से तुमने एक बार नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बुद्धिमान मंत्री की कहानी, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ एन इंटेलिजेंट courtier of the king who thrown a challenge to Gopal and he completed his challenge. He accepted the challenge and fulfilled it. Dear students, हमारे इतिहास में कई सारे ऐसे लोग हुए हैं, तेनालीराम, बीरबल, जो हाजिर जवाब थे और अपनी जो क्विक विट थी, हाजिर जवाबी की वजह से वो पूरी दुनिया में फेमस हुए हैं। सो ऑलवेज यूज़ योर इंटेलिजेंसी वेयर इट नीडेड। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा हमें अपनी बुद्धि का उपयोग सही जगह पर सही समय पर करना चाहिए, क्योंकि सही समय पर सही चाल ही सब कुछ होती है। आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है और आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैव अ नाइस डे। बाय बाय।